आज है 10 मई 2025, दिन शनिवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। वहीं छुट्टी पर गए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लौटने को कहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार सुबह उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें साफ कहा कि परिस्थितियां सामान्य होने तक नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी और फील्ड में पदस्थ कर्मचारी अवकाश पर न जाएं। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के चलते तीनों सेनाओं के जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। अपनी शादी के लिए छुट्टी पर राजगढ़ आए एयरफोर्स के जवान मोहित राठौर को लौटना पड़ रहा है। गुरुवार को मोहित की शादी संपन्न हुई। शनिवार को वे ड्यूटी पर लौट जाएंगे। राजगढ़ के कुरावर के रहने वाले जवान मोहित राठौर दिल्ली के नजदीक ईसापुर एयरफोर्स स्टेशन पर कॉर्पोरल पद पर कार्यरत हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ रहे रिश्तों के बीच सुरक्षा कारणों से एयरपोर्टर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोटिस टू एयरमैन जारी करके 27 हवाई अड्डों पर उड़ानों का संचालन रोक दिया है। ग्वालियर, श्रीनगर समेत देश के कई हवाई अड्डों से उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। विमान व लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर घरेलू उड़ान सेवाओं पर पड़ा है। सरहद पर बढ़ी हलचल को देखते हुए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के ठिकानों से लगे 500 मीटर दायरे को हाई सिक्योरिटी में रखा है। यहाँ एयरफोर्स, आर्मी, डीआरडीओ, बीएसएफ, सीआरपीएफ के सेंटर हैं। एयरबेस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के रडार पर रहा है। जासूसी में पाक एजेंट पकड़े भी गए हैं, इसलिए निगरानी बढ़ाई है। प्रदेश सरकार जल्द ही विवादित और पदोन्नत हो चुके पुलिस अधीक्षकों को हटाएगी। इसके साथ ही 3 वर्ष से अधिक एक स्थान पर पदस्थ पुलिस अधिकारी भी बदले जाएंगे। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे गृह विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेजा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीमा पर जवान और खेतों में किसान तैयार हैं। हमारे अन्न भंडार पूर्ण हैं। इस वर्ष बम्पर उत्पादन हुआ है और आने वाली फसलों के लिए भी स्थितियां अनुकूल हैं। किसी भी आपात स्थिति या आवश्यकता के समय देशवासी निश्चिंत रहें। हम तैयार हैं, सक्षम हैं और देश सेवा के लिए संकल्पित हैं। भोपाल के मंगलवारा, टीला जमालपुरा, हनुमानगंज थाना और क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए जुबैर मौलाना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने काजी कैंप में जुबैर मौलाना का जुलूस निकाला। उसने बताया कि 1 महीने तक गोवा और 4 महीने तक ग्वालियर में रिश्तेदार के घर छिपा रहा। इस दौरान भोपाल में रहने वाले दोस्त उसके अकाउंट में खर्च के लिए पैसा ट्रांसफर करते थे। वारदात के बाद जुबैर मौलाना ने पहचान छिपाने के लिए सिर के बाल और दाढ़ी कटवा ली थी। उस पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 12 मई तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर रहेगा। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 24 जिलों में अगले कुछ घंटे में बारिश, आंधी का अलर्ट है। शुक्रवार को नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, श्योपुर, बैतूल, हरदा और अनूपपुर में आकाशीय बिजली गिरने के साथ गरज चमक और हल्की बारिश होने की संभावना है। विश्व की पहली बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को जमीन पर उतारने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसी के तहत महाराष्ट्र के साथ एक अहम एमओयू होना है। आज यानी 10 मई को भोपाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दौरा प्रस्तावित है। सीएम फडणवीस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच होने वाले अहम एमओयू में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम मोहन यादव भी मौजूद होंगे। महाकाल लोक की तर्ज पर दमोह के बांदकपुर में जागेश्वरनाथ लोक का निर्माण किया जाएगा। 100 करोड़ से बनने वाले कॉरिडोर का निर्माण 5 चरणों में होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को बांदकपुर में कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। इससे पहले जागेश्वरनाथ लोक के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आयुध निर्माणी जबलपुर ने सारंग और धनुष तोप के उत्पादन में तेजी ला दी है। फैक्ट्री ने करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद अब फिर से लाइट फील्ड गन LFG का उत्पादन शुरू कर दिया है। इस वर्ष फैक्ट्री का लक्ष्य 2300 करोड़ रुपए के आयुध उत्पादन का है, जिसमें टैंक और अन्य सैन्य उपयोगी सामग्री शामिल है। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला छिंदवाड़ा जिले से सामने आया है, जहां आजीविका मिशन के ब्लॉक मैनेजर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। दरअसल
पूरा मामला मोहखेड़ विकासखंड का है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक मैनेजर राजीव चौधरी ने लोन की स्वीकृति दिलाने की एवज में महिला समिति समूह ने 10,000 रुपए की मांग की थी। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों की पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर पुलिस कर्मियों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। सामान्य स्थिति में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने पर विचार किया जा रहा है और आंतरिक कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। भोपाल के करीब 25 इलाकों में शनिवार को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कार्य किए जाएंगे, जिसके चलते इन इलाकों में 1 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। जिन इलाकों में बिजली कटौती होगी उनमें दानिश नगर, सौभाग्य नगर, जनता नगर, लाउखेड़ी, कुंजन नगर जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव और एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को तलब करते हुए पूछा कि अब तक मान्यता से संबंधित दस्तावेज क्यों नहीं सौंपे गए। 3 बार आदेश के बावजूद रिकॉर्ड पेश न करने पर कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी का नाता मध्य प्रदेश के जबलपुर और छतरपुर से है। ऑपरेशन की सफलता के बाद मीडिया ब्रीफिंग भी खुद कर्नल सोफिया ने की। जबलपुर की आधारताल कॉलोनी में रहने वाली उनकी भाभी उजमा कुरैशी ने कहा, टीवी पर उन्हें देखा तो सर गर्व से ऊंचा हो गया। रात भर नींद नहीं आई, एक डर भी था, लेकिन गर्व उससे कहीं बड़ा था। भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 दिवसीय जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा, पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए घातक मिसाइल रॉकेट को हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही नष्ट कर रहा है। अभी तो हमारे बांके बहादुर, बलशाली योद्धा, सेना में ट्रेनिंग पाए हुए जवान, अधिकारी ये सब अभी तो अपनी मर्यादा में ही हैं। जबलपुर संभागायुक्त के रिक्त पद पर 9 दिन बाद धनंजय सिंह भदौरिया को पोस्टिंग की गई है। साथ ही दिल्ली से प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे संकेत भोंडवे का नगरीय विकास और आवास विभाग का आयुक्त बनाया है। अभी आयुक्त की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के सचिव सीबी चक्रवर्ती एम के पास थी। उज्जैन के बड़न नगर से 2 दिन पहले 29 लाख रुपए का लोहे की रॉड से भरा ट्रक चोरी होने के बाद उज्जैन पुलिस ने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर लिया है। 7 मई को फरियादी राजेश बारोड़ निवासी बड़न नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके फ्लैट में खड़े ट्रक में 18 फीट लंबी लोहे की रॉड रखी थी। सुबह उठकर देखा तो ट्रक गायब था। भोपाल में 2 संस्थान, जीना सीखो अस्पताल और डॉक्टर बत्रा क्लिनिक स्वास्थ्य विभाग की जांच में बिना वैध अनुमति के संचालित पाए गए हैं। ये क्लिनिक कैंसर जैसे गंभीर रोगों के इलाज और गंजेपन में बाल उगाने के नाम पर भ्रामक दावे कर रहे थे। जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को दोनों संस्थानों को सील कर दिया। मंडला जिले में स्थित ऐतिहासिक रामनगर किले को जनजातीय संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस किले के जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह किला जनजातीय पराक्रम, शौर्य और बलिदान के प्रतीक राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह और राजा हृदय शाह की विरासत का प्रतीक है। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन भारत पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए। शुक्रवार को शाम होते ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 6 सेक्टर उरी, तंगधार, केरनसा, मेंढर, नौगाम, आरएसपुरा, अरनिया और पुंछ में फायरिंग शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद शुक्रवार को एमपी कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने शिवाजी महाराज चौराहे से शौर्य स्मारक तक निकली। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर में बिना अनुमति सभी तरह के आयोजन बैन कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया, जो 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। बैतूल में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ का समय 30 सेकंड बढ़ाकर 6 मिनट 15 सेकंड कर दिया गया है। इससे अधिक अभ्यर्थी दौड़ में चयनित हो सकेंगे और चयन प्रतिशत बढ़ेगा। सेना का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में आकर्षित करना है।